old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks to leave behind. ठंड में गरम गरम पानी का ग्लास पकड़ने में इतना मज़ा आता है ना, कोजी कोजी वाली फीलिंग आ जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। -17 वाली सुबह में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि इतनी ठंड में हम इंडोर प्लांट्स का ध्यान कैसे रखते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। इतने सालों से रखते हुए यही समझ में आया है कि अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन्ड ही होता है ना, बस इनको धूप का ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी कोने में प्लांट को धूप नहीं मिलती है और जिस भी दिन धूप आ रही होती है ना, दिन भर के लिए भी अगर विंडो के सामने इसको रख दो, अच्छी वाली धूप मिल जाए, तो फिर ये खुश रहते हैं। और टाइम टू टाइम मिट्टी चेक करती हूँ, जब ड्राई हो जाता है तभी पानी देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी इंडोर प्लांट्स खराब हो जाते हैं। और इनके पत्तों का भी ध्यान रखना होता है कि डस्ट बिल्कुल जमा ना हो। टाइम टू टाइम इनके पत्तों को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनका जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो ठीक से चलता रहे। राजमा सोक करके रखा था, तो इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। मैं हाई प्रेशर पे 19 मिनट्स के लिए करती हूँ, 19 या फिर 20 मिनट्स के लिए। और आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं इसकी टाइमिंग्स बता दिया करूँ, तो जब भी मैं कुछ प्रेशर कुक करती हूँ या इंस्टेंट पॉट में कुक करती हूँ, मैं हमेशा टाइमिंग्स बता देती हूँ। और छोले, राजमा, काले चने या फिर दाल मखनी के लिए काली दाल, ये सारा कुछ सेम टाइम के लिए प्रेशर कुक करती हूँ मैं हाई प्रेशर पे 19 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैसा टेस्ट है, आपको कितना गला हुआ पसंद है। जैसे पीली वाली दाल मैं 3 मिनट्स के लिए करती हूँ हाई प्रेशर पे। तो अगेन आप कुक करते करते आपको समझ में आएगा कि आपको जिस तरह का टेक्सचर चाहिए वो कितने मिनट्स में हो जाता है। तो मैं 3 मिनट्स के लिए करती हूँ, तो आपको 2 मिनट्स के लिए करना होगा या 4 मिनट्स के लिए करना होगा, तो 1 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगेन वो करते करते ही समझ में आता है। यहाँ पे राजमा के मसाले की तैयारी हो गई है। अदरक, लहसुन, मिर्ची, खूब सारा धनिया और टमाटर। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सिंपल बट टेस्टी ब्रेड पकौड़ा, हेल्दी वाला ब्रेड पकौड़ा, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो बेसन को मैंने अच्छे से घोल लिया है और इसमें प्याज, धनिया, आप चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो, कि उसको टमाटर नहीं पसंद इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। और इसमें अजवाइन का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, नमक और हल्दी, बस और कुछ भी नहीं ऐड किया है। कल रात को बहुत सारी लॉन्ड्री की थी, तो बास्केट यहाँ पे रख दिया है। 2 बड़े बड़े बास्केट है, तो जितनी बारी नीचे से ऊपर जाऊंगी एक एक बास्केट लेके चली जाऊंगी। और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मैं किचन में तैयारी कर लेती हूँ, लंच बॉक्स के लिए, लंच के लिए जो भी प्रेशर कुक एंड ऑल करना होता है वो कर लेती हूँ, चॉपिंग कटिंग डन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ वर्कआउट करने के लिए, ताकि शांति से वर्कआउट कर लिया जाए कि किचन का थोड़ा सा काम निपटा हुआ है। 10 to 15 मिनट्स ही करती हूँ, बट बहुत फास्ट वर्कआउट है। जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत टाइम से मैं जब भी वर्कआउट करती हूँ ये वाला ज़रूर करती हूँ, 5-10 मिनट्स का होता है। और उसके बाद कुछ योगा पोजेस कर लेती हूँ, लाइक सूर्य नमस्कार एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। बट बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जिस दिन भी मिस हो जाता है ना, लगता है कि आज कुछ अधूरा रह गया। एक बास्केट ऑलरेडी रखाई थी, सेकंड बास्केट। फिर से 1 ग्लास गर्म पानी और आमंड्स, वॉलनट्स और डेट्स रात भर सोख करके रख देते। डेट्स नहीं सोख करते, आमंड्स और वॉलनट सोख करके रख देते। ठंड के कारण छोटी सी चेंज हो गई है दोस्तों, आजकल फिर से हम चाय पीने लगे हैं। एक टाइम ही पीते हैं मॉर्निंग में। अनुज बोलते हैं चाय बना दे, फिर अनुज के लिए बनाती हूँ तो मेरा भी मन कर जाता है। तो अच्छे से अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च सब कुछ डाल के बनाती हूँ। और गुड़ वाली शक्कर ही डालती हूँ, पर ख़त्म हो गई अभी। तो वही जो ऑर्गेनिक शुगर लेके आए थे कॉस्को से,
वो ऐड करूँगी। और गुड़ वाली शक्कर किसी ने मुझसे पूछा था क्या होता है, तो बेसिकली गुड़ का पाउडर होता है, शक्कर नहीं बोलना चाहिए, गुड़ का पाउडर बेसिकली। राजमा भी परफेक्टली बॉईल हो गया है, बस इसका तड़का बनाएंगे। तड़का मैं घी में ही बनाती हूँ और जम जाता है बिल्कुल घी ना ठंड में। और कितना डिफरेंस होता है, देखो घर की बनी हुई घी का कलर और जब भी हम बाहर से लाते हैं इतना ज़्यादा येलो होता है, जैसे लगता है कि उसमें कलर ऐड कर दिया हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे ही घी बनाऊँ। सुबह सुबह जब मैं जल्दी में होती हूँ तो राजमा छोले इन सब में मैं अनियन ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि अनियन को फ्राई करने में टाइम लगता है और अच्छे से मसाला ना भुने तो फिर टेस्ट नहीं आता। इसलिए सिर्फ अदरक लहसुन मिर्ची और खूब सारा टमाटर। The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps. केश बहुत जल्दी उठ जाता है मेरे साथ साथ ही, 7 o'clock उठता है ना, फिर नहा धो के तैयार होके आ जाता है। और मॉर्निंग में किचन में मेरा हेल्पर है इस घर का सबसे छोटा प्राणी, जो बहुत जल्दी कितने साल का होने वाला है? 8 years का होने वाला है, जल्दी जल्दी। डिश वॉशर मॉर्निंग में केश एम्प्टी करता है और इवनिंग में येशा एम्प्टी करती है, क्योंकि येशा से जल्दी नहीं उठा जाता। येशा बिल्कुल अनुज के जैसे, उसको सोना बहुत ज्यादा पसंद है। All done? Yep. Good job. Yummy, yummy, yum. Yummy, yummy. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on his eyes. So I'll throw another log on the fire. Let it burn. ये वाला लंच बॉक्स मैंने कॉस्को से लिया था। इसमें खाना गरम रहता है 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि जब तू लंच बॉक्स में खोलता है तो खाना गरम होता है ना। बहुत मजा आता है ना, छोटे होते हम भी इसमें बहुत कट किया करते थे। I want to try it. ये हो गया मेरा लंच, राजमा चावल और ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच। That's left is ash. चलो होते हैं अब जल्दी जल्दी तैयार। सनस्क्रीन मैं ये वाला यूज करती हूँ, सफोरा से, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सनस्क्रीन है। कोई भी ना फेस में वाइट मार्क नहीं आता, जो कि दूसरे सारे सनस्क्रीन से आ जाता था। इतने सारे मैंने सनस्क्रीन ट्राई किए हैं, दिस इज द बेस्ट। ये अराउंड 2 साल हो गया मुझे यूज करते हुए, बहुत सही है। मैं तो बच्चों को भी यही वाला लगा देती हूँ। वैसे तो आईलाइनर लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट ये ब्रश वाला स्टाइल में यूज़ करती हूँ ना, इतने इजीली लग जाता है इससे। ये है मेबेलिन का टैटू स्टूडियो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डार्क कलर भी है, वाटरप्रूफ तो है ही, वाटरप्रूफ तो मोस्टली आजकल सारे ही होते हैं। और ब्रश स्टाइल होता है ना, तो बड़ी इजीली लग जाता है। ऑल डन। वैसे तो विंटर में ज़्यादा कपड़ों का सोचना नहीं पड़ता, बट लेयरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनर पहनो, ऊपर से स्वेटर पहनो और फिर ऊपर से जैकेट या फिर कोट। ये तो बहुत ही पुराना कोट है, बट बहुत अच्छा है, बहुत वार्म और कोजी है। मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से लिया था, आई थिंक एडमिंटन का है ये। टोपी पहन लिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बैग के बारे में आप लोग हमेशा पूछते हो, तो ये इंडिया से है, चुंबक का, बहुत अच्छा है। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे ऑफिस में भी इस बैग के लिए। आस्ची आस्ची आस्ची, ऑल सेट। सिर्फ ठंडा है, डरने से कुछ नहीं होगा। अच्छे से कवर करके बाहर जाओ, कुछ नहीं होगा, ऑल गुड।
बाय बाय दीदा। सुबह सुबह वर्कआउट करते हुए ये ऐसे जम जाते हैं ना, तो इस तरह के टूल्स रखने पड़ते हैं क्लीन करने के लिए। गैराज ना होने के साइड इफेक्ट्स। वी आर ऑन टाइम यार। बहुत बड़ी जीत होती है ये। सुबह सुबह लगता है किला फतेह कर लिया। वैसे तो -17 है अभी, पर धूप आने वाली है आज, तो सूर्य देवता के दर्शन होने वाले। कल पूरे दिन स्नो हो रहा था और क्लाउडी था, धूप। आज स्नोफॉल नहीं है, धूप है और ठंड तो है ही। थोड़ा सा जल्दी और निकल जाना चाहिए विंटर टाइम में ना, क्योंकि रोड कंडीशंस थोड़ी ख़राब होती हैं, तो सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं। वैसे तो सेम रोड पे ट्रैवल करते करते ना अब इनको समझ में भी आ गया, मतलब याद हो गया है कि किस पॉइंट पे कार स्लिप होने का डर होता है, तो वहाँ पे पहले से ही सावधान हो जाओ। पर ये लगता बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग। एकदम बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होती हैं यहाँ, एकदम बड़ी वाली जो लैंडस्केप पिक्चर्स होती है ना, वैसा वाला व्यू है जो हम डेस्कटॉप पे वॉलपेपर नहीं लगाते थे अपने टाइम पे। कितना क्रेज था ना वॉलपेपर लगाने का, तो एक दूसरे से ढूंढ ढूंढ के लेके शेयर करते थे, मतलब सेव करके रखते थे, फ्लॉपी डिस्क पे लेके आते थे। पेन ड्राइव तो बहुत बाद में आया। पेन ड्राइव तो बहुत बाद में आया। सीडी प्लेयर आजकल होता ही नहीं है कंप्यूटर्स और लैपटॉप पे, और उस टाइम पे तो सीडी के बिना काम ही नहीं चलता था। डेटा ज्यादा होता था तो हम लोग हार्ड ड्राइव ही निकाल लेते थे उसकी सीपीयू से, और वो लेके जाते थे कि कॉपी करेंगे डेटा। अच्छा, ये हमारे बच्चे कभी नहीं समझ सकते। ये जो क्यूरियोसिटी और हमारे टाइम का था ना, कि फ़ोन आया हमारे सामने, लैंडलाइन आया, मोबाइल आया, कंप्यूटर्स, ये तो जन्म लेते ही सारा कुछ देख रहे हैं। ये तो और छोटे, हमारे ऑफिस में कुछ वो EITs इंटर्न्स आए थे जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। हमने उनको पूछा कि डू यू नो व्हाट इज़ फ्लॉपी डिस्क? दे वर लाइक व्हाट इज दैट? तो वही है ना कि अभी बच्चे जो गेम और निंटेंडो इस सब की बातें करते हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आता, मतलब समझना पड़ता है। तो वही चीज़ है, जनरेशन गैप इसी को बोलते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, बड़े छोटों को कुछ सिखाए, छोटे बड़ों को कुछ सिखाए, है ना। लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, बस चलती रहनी चाहिए। to leave behind. The night I need to get me by. Safe and lonely. हेलो दोस्तों, अभी हो रहे हैं 5:30। मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म होता है 4:30। उसके बाद थोड़ी देर मैं मम्मी के साथ बैठ के ऐसी बंगाली सीरियल देखती हूँ। एक सीरियल शुरू से ही, जब से मम्मी देखते हैं, मैंने देखना स्टार्ट किया, और फिर आदत हो जाती है ना, और अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती हूँ, ब्रेक मिल जाता है, और उसके बाद फिर काम पे लग जाते हैं। और काफ़ी सारे दोस्त शायद नए जुड़े हैं, तो उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। तो यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके लिए काम करती हूँ एडमिन एंड ऑपरेशन में। तो जो फर्स्ट नेशन के लोग हैं उनके लिए काम करती है हमारी कंपनी। तो 2:30 तक मैं ऑफिस से काम करती हूँ, और जब बच्चों का स्कूल टाइम ओवर होता है 2:30, उसके बाद उनको लेके घर आ जाती हूँ, और फिर 2 घंटे मैं घर से ही काम करती हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे जॉब की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। तो अभी घर के काम में लगते हैं। लॉन्ड्री मैंने मॉर्निंग में ड्रायर में डाल दिया था, तो सूख चुके हैं, बस ले जाके मैं ऊपर रख दूंगी बास्केट में। मम्मी को जब टाइम मिलता है वो फोल्ड कर लेते हैं। इनफैक्ट धोते भी पहले पापा ही थे, पर पापा के पैर में मोच आ गई है, तो डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा मूवमेंट के लिए, तो ये ऊपर नीचे है, तो इसलिए आजकल मैं धो लेती हूँ। और डिनर में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि राजमा है, तो बच्चों का तो सॉर्टेड है, वो खुश होके खा लेते हैं। रोटी बनानी है बस, तो आटा गूंदूंगी। और मैं सोच रही हूँ, छोटे वाले बैगन है मेरे पास, तो बैगन की एक सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही बच्चे नहीं खाते बैगन, तो बच्चों का सॉर्टेड है, तो बैगन बना लेते हैं आज, नहीं तो फिर रखे रखे ना खराब हो जाते हैं।
अभी मैं और केयुष बुक रीड कर रहे हैं। ये हम डेली करते हैं I'm at chapter 5. जब हम फ्री हो जाते हैं सारे काम से। और ये अपनी रीडिंग अपनी पढ़ाई खुद से कर लेती है और जहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम होता है वो पूछ लेती है। और जो चैप्टर केयुष अभी रीड कर रहा है उसका टाइटल क्या है? Chapter 5. Downstairs is where they keep the napkins and cups and ghosts. ये तो हमारे बेसमेंट जैसा हो गया केयुष। Yeah. इवन इन आवर बेसमेंट वी कीप napkins, kitchen napkins. We do have some cups. Yeah, we do. And ghosts. Wait, who's the ghost? Yeah. ये बुक है बहुत इंटरेस्टिंग। इसके चैप्टर्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। केयुष वो समोसा वाला चैप्टर Oh, क्या yeah, है? yeah, 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 yeah. समोसाज एंड सीक्रेट स्ट्रेंजर्स। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मोस्टली सारा काम हो चुका है, बस इन लोगों के साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करेंगे और फिर मैं अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ रीडिंग वाली मेमोरीज। I'm 17 pages away Cozy, from my cozy. book. कोजी कोजी ब्लैंकेट में घुसे रहो, इतना मजा आता है ना। I और love ये है भी बहुत सॉफ्ट है ना। It's the same old sound